नमस्ते माननीय संचालक जी एवं उपस्थित कार्यकर्ता बंधु, इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। सूचना, सभी स्वयं सेवकों से निवेदन है कि हम सभी लोग इस कार्यक्रम की समाप्ति तक अपने मोबाइल का माइक म्यूट रखेंगे अथवा बंद रखेंगे। सामूहिक गीत और प्रार्थना करते समय भी मोबाइल का माइक बंद ही रखेंगे। आगे सामूहिक गीत। धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, कर्म भूमि के लिए, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, कर्म भूमि के लिए, गर्व से सभी कहें हिंदू हैं हम एक हैं, स्नेह सूत्र में बंधे भेद भी अनेक हैं, शुभ्र रंग की छटा सप्त रंग है लिए, ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, कर्म भूमि के लिए, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, कर्म भूमि के लिए, कोटि कोटि कंठ से हिंदू धर्म गर्जना, नित्य सिद्ध शक्ति से मातृभू की अर्चना, संघ शक्ति कल युगे सुधा है धर्म के लिए, ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, कर्म भूमि के लिए, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, कर्म भूमि के लिए, व्यक्ति व्यक्ति में जगे समाज भक्ति भावना, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना, दांव पर सभी लगे धर्म भूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, कर्म भूमि के लिए, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए,
ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, कर्म भूमि के लिए। एक दिव्य ज्योति से असंख्य दीप जल रहे, कौन लो बुझा सके आंधियों में जो जले, तेज पुंज हम बढ़े तमस चीरते हुए, ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, कर्म भूमि के लिए। धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, कर्म भूमि के लिए। धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, कर्म भूमि के लिए। नमस्ते। आज हम मकर संक्रांति का उत्सव मना रहा है। आप सभी को जानकारी है कि पिछले कुछ महीनों से कोविड महामारी का कारण अपना शाखा और अन्य कार्यक्रम ऑनलाइन चल रहा है। इसी सिलसिले में यह मकर संक्रांति भी हम ऑनलाइन कर रहा है। हमारा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम में भारत से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय संपर्क टोली का सदस्य माननीय रवि जी जुड़े हैं। महामारी का समय में हमारा काम ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन संघ काम को गति मिली है। पिछले मार्च महीना में 2000 से अधिक थाई परिवारों में खाद्य सामग्री पहुंचाने में हम सफल रहे। अन्य सेवा कार्य भी हम किए हैं। हमारा शाखा में भी वृद्धि हुआ है। अभी थाईलैंड में 9 शाखा चल रहा है। अपने कार्यक्रम में जोड़ने वाले स्वयंसेवकों को संख्या भी बढ़ गया है। भारत में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण शुरू होने के दिन थाईलैंड में हम राम संकीर्तन एवं शिला पूजन कार्यक्रम किए थे। उस कार्यक्रम में लगभग 180 लोग भाग लिए थे। इस कार्यक्रम में भी 150 से अधिक लोग जुड़े हैं। हम सब माननीय रवि जी का बौद्धिक सुनने का प्रतीक्षा कर रहा है। माननीय रवि जी का विस्तृत परिचय राजपुरी शाखा का स्वयंसेवक जिमी मिश्रा जी करेगा। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम का बौद्धिक माननीय रवि कुमार अय्यर जी करेंगे। रवि जी मूलतः तमिलनाडु से हैं। आप भारत के प्रसिद्ध मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक करने के बाद कुछ समय L&T कंपनी में इंजीनियर के पद पर काम किए थे, लेकिन आपने हिंदू समाज के लिए अपना जीवन समर्पित करने का ध्येय बनाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक बने। आप भारत में
विभिन्न स्थानों पर प्रचारक का दायित्व निभाने के बाद आप विश्व विभाग में 1990 से 2000 तक थाईलैंड में प्रचारक का दायित्व निभाए। आप इसके बाद विश्व विभाग के सहसंयोजक बने। आप दुनिया के 40 देशों में आपने संघ कार्य के लिए प्रवास किया। आपने विश्व के विभिन्न देशों में 200 योगा एवं 500 वैदिक गणित का शिविर आयोजित किए। आप एक सफल लेखक भी हैं। आपने कई पुस्तकें भी लिखी हैं। वर्तमान में रवि जी भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अखिल भारतीय संपर्क टोली के सदस्य हैं। रवि जी का बौद्धिक रहेगा इस एकल गीत के बाद। निर्माणों के पावन युगे में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आधि में वसुधा का कल्याण न भूलें। निर्माणों के पावन युगे में हम चरित्र निर्माण न भूलें। माना यगम यगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या सुर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृष्टिहीन विज्ञान व्यर्थ है। प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आधि में वसुधा का कल्याण न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। हम चरित्र निर्माण न भूलें। हम चरित्र निर्माण न भूलें। सिख समाज के नेता लोग कम आया करते थे, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी के इस कार्यक्रम में मंच पर पंजाबी हिंदू, पंजाबी केशधारी और फिर वहाँ सिंधी समाज के, तमिल समाज के, राजस्थान के,
गुजरात के, उत्तर प्रदेश के, ऐसे भारत के विभिन्न समाज के नेतागण भी लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ बैठे थे। होटल नराय में हुआ उस कार्यक्रम देखने लायक था। पूरे समाज को एकत्र करने वाला वह एक अच्छा कार्यक्रम हुआ। फिर आपके सामने थोड़ा सा भारत और थाई के बीच में जो सांस्कृतिक अटूट संबंध है उसके बारे में बताना चाहूंगा। ये संबंध प्रारंभ होता है ईसा पूर्व 3री शताब्दी में। भारत के सम्राट अशोक जी के नेतृत्व के समय उन्होंने भगवान बुद्ध के अनुयायी बुद्ध सन्यासियों को दुनिया के कोने कोने में भेजा। यहाँ तक कि उन्होंने अरबस्तान में, सीरिया में भी भेजा, तुर्किस्तान में भेजा, थाईलैंड में भी भेजा। थाईलैंड में जो 2 सन्यासी आए थे उनका नाम है सोना और उत्तरा। और ईसा पूर्व 3री शताब्दी में ये पहले इन्होंने भगवान बुद्ध का संदेश नखोन प्रथम, बैंकॉक से लगभग 150 किलोमीटर दूर पर है, वहां पर उन्होंने प्रवचन किया। तो आप जब नखोन प्रथम रेलवे स्टेशन भी जाते हो तो वहां लिखा रहता है कि आज से 2300 वर्ष पूर्व सोना और उत्तरा भारत से भगवान बुद्ध का संदेश लेकर आए। फिर हमारा थाईलैंड का और भारत का अटूट संबंध थाई ब्राह्मणों के कारण है। 4ठी शताब्दी में तमिलनाडु के पल्लव राजा ने वियतनाम में पल्लव साम्राज्य की स्थापना की और राज्य चलाने के लिए तरह तरह के लोगों को बुलाया। उसमें ब्राह्मणों को भी बुलाया था। जैसे जैसे वियतनाम फूनान साम्राज्य का विस्तार कंबोडिया में और थाईलैंड में होने लगा, यहाँ भी हिंदू साम्राज्य बना। उस समय ब्राह्मणों का इन देशों में भी आना हुआ। तमिलनाडु के चिदम्बरम, रामनाथ, रामेश्वरम से ब्राह्मण आए थे। आज भी राज परिवार में कोई भी कार्यक्रम होता है तो थाई ब्राह्मणों के माध्यम से होता है। और ये तमिल भाषा के भक्ति गीत से शुरू करते हैं। उसमें तिरुप्पावई, तिरुवंबावई का बहुत अच्छा स्थान है। आज से 50 वर्ष पूर्व साउचिंगचा में जो बहुत बड़ा झूला है, वहाँ पर एक पर्व के समय थाई ब्राह्मण सब मिलकर तिरुप्पावई, तिरुवंबावई जो तमिल भाषा की भक्ति गीत है शिव जी के ऊपर, विष्णु के ऊपर, ये गाते थे। बाद में ये प्रथा कम हो गया क्योंकि कुछ अपघात हो गए, कुछ लोग उस बड़े झूले से गिरकर कुछ हादसा हुआ, इसलिए इसे बंद किया है। फिर हम देखते हैं कि 2000 वर्ष पूर्व तमिलनाडु में एक महासाध्वी थी, उनका नाम है कन्नगी। हम एकात्मता स्तोत्र में भी कन्नगी च महासाध्वी का नाम लेते हैं। उनकी पुत्री, उसका नाम था मणिमेखला। वह अगर चाहती थी तो उस चोल राजा के पुत्र से उसका विवाह होना था, लेकिन उसने उसे त्याग दिया और स्वेच्छा से वो दक्षिण पूर्व एशिया में आ गई। जब उसे पता चला कि जावा में बहुत भूखमरी चल रही है, वहाँ अकाल हुआ है, लोग भूखे के कारण, लोग बीमारी के कारण मर रहे हैं, तो उसने अपना विवाह जो राजा से होना था, राजकुमार से होना था, उसे टाल दिया। बुद्ध भिक्षुणी बन गई और जहाज में अनाज और औषध लेकर भारत से श्रीलंका होते हुए, सिंगापुर होते हुए वो जावा में गई, वहां के लोगों की सेवा की। उसकी सेवा का असर आज भी दिखता है। देवी मणिमेखला के नाम पर थाईलैंड में मंदिर है,
देवी मणिमेखला के नाम पर कंबोडिया में मंदिर है, इंडोनेशिया में मंदिर है। 2000 वर्ष पूर्व 18 साल की एक छोटी सी लड़की अपने जीवन का सारा सुख त्याग करके लोगों की सेवा करने के लिए आती है। यह विश्व की सबसे पहली नर्स है। इनके लिए हर नर्सिंग कॉलेज में पुतला होना चाहिए और इनके नाम पर ही विश्व के सारे नर्सिंग कोर्स और डॉक्टर के कोर्स करने वालों ने शपथ लेना चाहिए कि मैं मानव समाज का सेवा करूंगा या करूंगी। लेकिन जब ये करना है तो हिंदू संगठन बहुत आवश्यक है। जब तक हिंदू एकत्र नहीं होंगे, मणिमेखला को न्याय कैसे मिलेगा? फिर भारत और थाईलैंड का एक संबंध 1940 में होता है। बीच बीच में बहुत सारे संबंध होते गए, मैं छोड़ते हुए आधुनिक काल में आता हूं। 1940 में द्वितीय महायुद्ध के समय थाईलैंड और बर्मा के बीच में जो नदी है रिवर क्वाई, उसके ऊपर से एक ब्रिज बनाना था। उस समय ब्रिज बनाते बनाते मलेशिया के तमिल भाषिक 90,000 तमिल युवा वर्ग उस पुल बनाते बनाते प्राण गति प्राप्त किए। वे सब मृत्युमुखी हुए हमारे थाईलैंड में। और थाईलैंड और बर्मा को आज जोड़ने का जो पुल बना है उसके पीछे हमारे मलेशिया के हिंदू भाइयों के बहुत बड़ी योगदान है। वहाँ जो मृत्यु पाए अमेरिका और फ्रेंच लोग, उनके लिए तो स्मारक है, लेकिन 90,000 कोई छोटी से आंकड़ा नहीं है। इतने लोग मरे फिर भी वहाँ भारतीयों का कोई नाम और निशान नहीं है। तो हिंदू स्वयंसेवक संघ थाईलैंड से मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपने सरकार से भी और भारत सरकार से भी उनके सामने ये विनती कीजिए, प्रस्ताव रखिए कि इस स्थान पर ये जो पुल बना है थाईलैंड के ओर और जो पुल समाप्त होता है बर्मा ब्रह्मदेश म्यांमार में, दोनों जगह पर हमारे 90,000 भारतीयों का स्मारक बनना चाहिए। अच्छा योग्य स्मारक बने और फिर उन दिनों में इस पुल का उपयोग करते हुए जापान की सेना और आजाद हिंद फौज की सेना भी यहां से भारत गई। भारत में अंडमान में इन्होंने शासन प्रस्थापित किया। मोइरांग मणिपुर में इन्होंने कब्जा किया और उसके ऊपर राज्य किया। असम में भी इन्होंने अपना झंडा फहराया। परिणाम यह हुआ कि देश भर में भारत में एक नया राष्ट्र भावना जागृत हुई। बंबई के पास जो पानी की जहाज में सैनिक तैनात थे, उनको पता चला कि नेताजी का आजाद हिंद फौज ने मोइरांग में, अंडमान में, असम में भारत का झंडा फहराया है, जय हिंद का नारा दिया है। अब दिल्ली दूर नहीं है, यह संकल्प लिया है। तो ये भावुक होकर वहां के अंग्रेज अफसरों को पिटाई किया। बंबई के एक बॉम्बे म्युनिसिपल कमीशन में एक चपरासी को जब अंग्रेज अधिकारी ने फाइल लाने के लिए कहा, चाय लाने के लिए कहा, तो इसने चप्पल से उनको मारा। भागो यहां से, हमारा देश आजाद हो गया है। तो ये आजादी की लहर भी आजाद हिंद फौज के इस घटना से होती है। आजाद हिंद फौज के नेताजी सुभाष चंद्र बोस थाईलैंड में कई वर्ष रहे। यहाँ के कई लोगों ने उनको मदद की थी, उनके सेना में थे। किशनलाल माटा, राजकुमार माटा, जो अभी भी राजकुमार माटा जी
का व्यापार चल रहा है, किशन लाल माटा के बेटे लोग हैं, ये उस बाल सेना में थे। और भी कई उत्तर प्रदेश के भाई लोग भी उस आजाद हिंद फौज के सेनानी रहे होंगे। ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालना चाहिए, उनका भी सत्कार सम्मान करना चाहिए। उनके परिवार के जो भी होंगे उनको हमने याद करना चाहिए। तो यह सब जो हुआ उसमें थाईलैंड का बहुत महत्व रहा है। उस समय जो भाषण नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते थे, अब दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली चलो, घोषणा देते थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये बैंकॉक या थाईलैंड के रेडियो स्टेशन से उनका भाषण हुआ करता था। तो भारत और थाई के बीच में यह भी एक बहुत बड़ा संबंध है। फिर हम देखते हैं 1900 इसके पूर्व 1927 में पहले बार किसी एक अंग्रेज के बिना किसी को अगर नोबेल प्राइज मिला है तो वो रविंद्रनाथ ठाकुर को मिला था। उनके गीतांजलि साहित्य के कारण वे 1927 में आए थे, यहाँ के राज परिवार से मिले थे। थाईलैंड के ऊपर उन्होंने संस्कृत में श्लोक भी लिखा है और उस समय यहाँ के राजा ने कहा कि आप हमें एक संस्कृत का विद्वान थाईलैंड के लिए दीजिए ताकि वो हमारी भाषा को विकसित कर सकता है। इस आधार पर उन्होंने प्रफुल्ल कुमार सेन को 1932 में भेजा। लेकिन अगर मैं प्रफुल्ल कुमार सेन कहूंगा तो बहुत कम लोग जानेंगे, लेकिन अगर उन्हीं का ही संन्यास होने के बाद जो नाम था वह है स्वामी सत्यानंद पुरी, तो बहुत सारे लोग जानते हैं उनको। तो स्वामी सत्यानंद पुरी यहाँ 1932 में आए और 1939 तक यहाँ रहे। बाद में जापान लोगों ने उनको सिंगापुर बुलाया और वहाँ उनका कहते हैं खून हो गया है, पता नहीं, लेकिन वे जीवित नहीं रहे। लेकिन 1932 में यहाँ जब आए राजा के निमंत्रण पर, तो राज परिवार में 6 महीने तक एक कमरे में ही बैठे रहे और पूरी तरह से उन्होंने थाई भाषा का अभ्यास किया। और 6 महीने के बाद उन्होंने जो प्रवचन दिया भगवत गीता के ऊपर, वेद के ऊपर, उपनिषदों के ऊपर, थाई भाषा में उन्होंने भाषण दिया, जो जिसका संग्रह उन्होंने अनेक वॉल्यूम में बनाया है। वह आज उच्च शिक्षा करने वाले एमए और पीएचडी करने वाले विद्यार्थी पढ़ते हैं। यह साहित्य जो उन्होंने उस समय तैयार किया 1932 और 1939 के बीच में, वह इनके साहित्य का, थाई साहित्य का अमूल्य ग्रंथ माना जाता है। उन्होंने थाई को एक शब्द दिया जो है स्वाडिखाप। जब भी दो थाई लोग मिलते हैं हाथ जोड़कर सर झुकाकर स्वाडिखाप कहते हैं। यह भी स्वामी सत्यानंद पुरी ने हमें दिया है। वे चुलालंकन विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के नाते रहे। थाई भारत कल्चरल लॉज का भी नींव इन्होंने ही डाला। इस प्रकार से हमारा इनसे भी संबंध और भी दृढ़ होता है। थाई के इतिहास में एक दिवस कुछ विशेष मान्यता रखती है। वह एक दिवस है ब्लैक मे 1992 में, 1992 में मई महीने में यहाँ विद्यार्थी का संघर्ष हो रहा था। संघर्ष के एक ओर उसका नेतृत्व कर रहे थे गवर्नर चमलोंग और उस समय प्रधानमंत्री थे जनरल सुचिंदा। दोनों के बीच में विद्यार्थियों के कारण एक बहुत बड़ा वहां पुलिस का फायरिंग हुआ और उसमें कुछ विद्यार्थी मारे गए। दूसरे दिन यहाँ के जो राजा हिज मैजेस्टी, उन्होंने भूमिपाल अतुल्य तेज जिनको कहते हैं, उन्होंने रेडियो में आकर, टीवी में आकर केवल थोड़े से शब्दों में बताया कि कल रात मैं सो नहीं पाया, हमारे देश के पुलिस हमारे देश के विद्यार्थियों के ऊपर गोली चलाती है, ये कहाँ का न्याय है। और वे चुप होकर चले गए।
लेकिन परिणाम ये हुआ 17 तारीख से 20 तारीख 3 दिन तक ये मई में हुआ यह घटना, पुलिस फायरिंग वगैरह। 4 दिन के अंदर सारी दुनिया देखते रही। 24 तारीख को मई 1992 में जनरल सुचिंदा और चमलोंग दोनों सत्ता में है, एक मुख्यमंत्री और एक प्रधानमंत्री। दोनों राजा के वहां पैलेस राजभवन में गए, दोनों घुटने टेक कर राजा के ओर चलते रहे। सारी दुनिया देख रही है कि घुटनों के आधार पर चल के राजा के पास जाकर उन्होंने दोनों ने हस्ताक्षर अपना रेसिग्नेशन दे दिया और उन्होंने कहा कि अब हम इस देश के राजनीति में कोई भाग नहीं लेंगे, राज्य आप चलाइए। यह देश धर्म का देश है, यह देश भगवान बुद्ध का देश है, यह देश में रामायण का राम राज्य है, इसलिए हम लोग गोली नहीं चलाएंगे। सारी दुनिया देखते रही कि हिंदुत्व का प्रभाव, भगवान बुद्ध का प्रभाव, रामायण का प्रभाव इतना तेज है। इस प्रकार से कहीं भी सत्ता परिवर्तन दुनिया में देखने को नहीं मिलता है, यहाँ देखने को मिलता है। बार बार यहाँ मिलिट्री का हस्तक्षेप हुआ है, बार बार यहाँ लोकशाही इलेक्शन हुए हैं, कभी भी सत्ता परिवर्तन में मिलिट्री ने किसी को भी गोली नहीं मारा है। ऐसा सत्ता परिवर्तन दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। यह भगवान बुद्ध के कारण, यह रामायण के कारण, यह संस्कृत भाषा के कारण, ये प्राचीन काल से यहाँ जो थाई ब्राह्मण आए हैं इनके कारण है। यह कहने में हमें गर्व होना चाहिए, ये इतिहास हमने लोगों को बताना चाहिए। अब इन दिनों में क्या हो रहा है, तो एक ही एक बात बताकर, और मेरे पास जो समय दिया है उसमें कुछ संघ की भी बात बताना है, इसलिए मैं समय को देखता हूं और बताता हूं। तो एक है कि भारत सरकार, म्यांमार सरकार और थाई सरकार मिलकर एक रास्ता बना रही है। भारत का छोर है मोरे, वहां से एक रास्ता निकलेगा और वह रास्ता सीधा सिंगापुर तक बिना रुके बोध गया से एक आदमी कार से सिंगापुर तक जा सकेगा। ऐसा हाईवे हम बना रहे हैं। कुछ हाईवे तो पहले से बना है, सिंगापुर से मलेशिया, मलेशिया से बैंकॉक, बैंकॉक से मेसोट तक तो पहले से ही बना है। मेसोट से अब बोध गया तक जोड़ने का काम भारत और बर्मा और थाईलैंड मिलकर कर रहे हैं। इसके कारण आप लोग वहां से कार में बैठकर भी भारत आ सकोगे। और जब ये हाईवे बन जाएगा तो हाईवे के दोनों साइड आपको व्यापार केंद्र, बड़े बड़े शहर, ये सब भी होगा। तो तीनों देशों के आर्थिक उन्नति होगी, भारत के लिए भी, बर्मा के लिए यानी म्यांमार के लिए और थाईलैंड के लिए भी इसका बहुत फायदा होगा। हिंदू धर्म के लिए और बौद्ध धर्म के लिए भी इससे बहुत फायदा होगा। फिर इसी से ही एक रास्ता यहाँ से निकल करके सीधा वियतनाम तक भी जाएगा। यह हाईवे भी भारत सरकार बना रही है। चीन ने जो बनाया है वो जो रास्ता है उसमें से कितने लोग जाएंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन केवल आर्थिक विचार करते जाओगे तो बहुत दिन तक टिकता नहीं है। हमारा आर्थिक के साथ साथ सांस्कृतिक संबंध 2000 वर्षों से इन देशों से है। वियतनाम में है, कंबोडिया से है, लाओस से है, थाईलैंड से है, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया से है। इसलिए यह बहुत दिनों तक चलते रहेगा। तो इस प्रकार से भारत और थाईलैंड के संबंध के बारे में बताया। अब थोड़ा सा संघ के बारे में बताता हूं। एक बार बीबीसी से प्रश्न पूछा गया कि दुनिया में सबसे बड़ी स्वयंसेवी संगठन कौन सा है। स्वयंसेवी संगठन को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑफिस, एनजीओ। तो एनजीओ में तो उन्होंने बताया हमारे पास आंकड़े नहीं है, लेकिन जितने भी आंकड़े हमारे पास है, जितने भी समाचार हमारे पास है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि भारत का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही विश्व का सबसे बड़ा
नॉन गवर्नमेंटल गैर सरकारी युवा संगठन होगा। और एक बार भारत के कुछ मंत्रिमंडल रूस गए थे जब रशिया में कम्युनिस्ट शासन था, और उन्होंने ये बताया, वहाँ के एक कम्युनिस्ट लीडर ने इनको एक बहुत बड़े यूनिवर्सिटी लेकर गए। उस यूनिवर्सिटी से उस देश रूस के लिए आवश्यक अच्छे अच्छे अभियांत्रिक इंजीनियर्स बनते थे, वहाँ के लिए अच्छे अच्छे खिलाड़ी बनते थे, वहाँ के लिए अच्छे अच्छे वैद्यकीय व्यवसाय के डॉक्टर बनते थे। समाज के लिए आवश्यक देश के लिए आवश्यक ऐसे अच्छे अच्छे विद्वानों को तैयार करने वाला वह केंद्र था। और उसके बारे में बताते बताते उस मंत्रिमंडल में जो आए थे एक दत्तोपंत ठेंगड़ी, जो संघ के वरिष्ठ प्रचारक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा के, उनको देखकर उन्होंने कहा कि दिस इज द रशियन वर्जन ऑफ योर आरएसएस। यह जो है भारत में जैसे आप आरएसएस चलाते हो, जिसके माध्यम से आप देशभक्त समाज के लिए उपयोगी ऐसे विद्वानों को तैयार करते हो, वैसे ही हम इस संस्था से तैयार करते हैं। यह रूसी आरएसएस संस्था है। तो आरएसएस को जोड़कर उन्होंने उसको समझाया। यह भी देखते हैं आज देश विदेश में 40 से अधिक देशों में 1500 शाखाएं हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम पर कार्यरत है। इनमें से ऐसे भी कुछ स्वयंसेवक है जो जिनका जन्म ही विदेश में हुआ, वहां शाखा में आए, वहां स्वयंसेवक बने और फिर वहां से वे प्रचारक भी बने। हमारे ही बगल में एक देश है मलेशिया। मलेशिया आप जानते हो एक मुस्लिम देश है। वहां हिंदुओं को सभी प्रकार की छूट नहीं है, आजादी नहीं है, जबकि मलेशिया की आजादी के लिए भी वहां के तमिल हिंदुओं ने ही अंग्रेजों से लड़ते लड़ते प्राण त्याग किया है। फिर भी हमें आजादी नहीं है उस देश में, वो मुस्लिम देश है। वहां भी संघ की शाखा चलती है। वहां का जो 4 पीढ़ी से वहां बैठे हैं, ऐसे चौथी पीढ़ी का एक जिसका जन्म ही वहां हुआ है, रामचंद्रन, कई बार थाईलैंड में भी आए हैं, वे वहां प्रचारक है। वैसे ही ब्रह्म देश में भी अभी जो प्रचारक है, कई बार यहाँ आए हैं, संस्कृत के बड़े विद्वान है, वे राम निवास जी, जन्म ही ब्रह्म देश में, वहां स्वयंसेवक बने, वहां कार्यकर्ता बने, प्रशिक्षण के लिए भारत में गए, संघ शिक्षा 1, 2 और 3 भारत में किया, फिर वापस आए और अब वो ब्रह्म देश में काम कर रहे हैं। ऐसे जिनका विदेश में ही जन्म हुआ, भारत में केवल संघ शिक्षा वर्ग के लिए गए, ऐसे कई प्रचारक म्यांमार बर्मा में है, कई प्रचारक मलेशिया में भी तैयार हुए हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। संघ में सबसे पहली प्रचारिका महिला जो अपना जीवन देती है, ऐसे अनेक वर्ष जो प्रचारिका रही, 10 वर्षों तक, कुमारी मलर, यह भी मलेशिया की देन है। ऐसे हम देखते हैं कि विदेश के संघ के कार्यकर्ता भारत के संघ के कार्यकर्ता के से प्रेरणा लेकर उसी प्रकार का एक मापदंड हमारे सामने रखा है। 1-2 उदाहरण देता हूं, आपको भी अच्छा लगेगा। मलेशिया में एक कार्यकर्ता, उसने अपनी कहानी बताई कि मुझे संघ मालूम नहीं था, संघ की कोई शाखा मलेशिया में नहीं थी। उस समय मेरा एक लड़की से प्रेम हो गया था और उस लड़की को मैंने वचन दे दिया था कि हम दोनों चर्च में जाकर शादी करेंगे। पहले मैंने उसको बनाने क्या कहा कि चर्च में जाने की क्या जरूरत है, हम कहीं भी शादी कर सकते हैं। तो उसने बताया कि नहीं नहीं नहीं, हमारे पादरी ने कहा कि तुमको ईसाई धर्म में ही रहना है और तुमसे जो भी शादी करेगा उसे ईसाई बनकर चर्च में शादी करना है। तो इसने सोचा ठीक है, सभी धर्म एक ही है, मैं हिंदू हूँ, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में तो बताया है कि सब धर्म एक है, इसलिए मैं ईसाई बन जाता हूँ।
तुम्हारे धर्म में बताया है कि दूसरे धर्म के भगवान को पूजा नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम मत बनो, लेकिन मैं बन सकता हूँ। तो इसलिए हमारा जो उदारवाद है, इससे हमें कितना नुकसान होता है, जरा सोचिए। कभी कभी लगता है कि हमको भी मुसलमानों से कुछ सीखना चाहिए और थोड़ा सा कट्टर बनना चाहिए। ईसाई लोगों से कुछ सीखना चाहिए और हमें भी उतना कट्टर बनना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आप धर्म के नाते हिंदू बने रहो, ईसाई बनो, बताया कि मुस्लिम ये हिंदू सोल इन मुस्लिम बॉडी, ऐसे उन्होंने इसका व्याख्यान दिया। करता था, जो कार्यकर्ता नहीं था, मलेशिया का एक हिंदू भोलेपन में कहा कि हम चर्च में शादी करेंगे। फिर हमारे लोगों ने उसके घर में एक भजन का कार्यक्रम रखा। उस भजन के कार्यक्रम में वो बाहर खड़े रहकर देख रहा था क्या हो रहा है। धीरे धीरे अलग अलग घरों में जब भजन करते थे उसमें वो शामिल हुआ और उसके ध्यान में आया कि मेरी भी एक धर्म है, इसकी भी रक्षा करनी चाहिए और हमें ऐसे भोंदू जैसे नहीं रहना चाहिए और हमें अपने धर्म के ऊपर खड़ा रहना चाहिए, हमें अपने धर्म की सीखना चाहिए। तो उसने इस लड़की से कहा कि प्रेम तो हो गया है, तुम अपने धर्म में मैं रहूंगा, न मंदिर में न गिरजाघर में शादी करेंगे, हम रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर शादी करेंगे। उस लड़की ने साफ साफ कर दिया, बिल्कुल हो सकता है, तुम मेरे से शादी करना चाहते हो, मुझसे प्यार करते हो तो पद्धति से ही शादी होगी। इसने बहुत मनाने की कोशिश किया, नहीं हुआ। अब संघ के कारण उसकी जीवन हम कह सकते हैं कि बदल गया। आखिरी में वो लड़की ने इसे त्याग दिया, उसने और किसी से शादी किया। लेकिन हमारा यह महेश्वरन आज तक, अब उसकी आयु 65 साल की है, शादी नहीं किया। बोलता है कि संघ में आने के बाद मेरा नुकसान नहीं हुआ है, मुझे एक नई दृष्टि मिल गई है, मुझे कोई खेद नहीं, मुझे कोई गम नहीं है। मैं आज एक गर्व से साथ हिंदू के नाते काम करता हूं, मैं सेवा का प्रकल्पों में काम करता हूं। कोविड के समय भी उसने बहुत बड़ा काम किया है। यह संघ की पहचान है, संघ की देन है। जब से संघ का काम मलेशिया में प्रारंभ हुआ, उन दिनों में मुझे मलेशिया का तो रहने का रेसिडेंट परमिट मिलता नहीं था, इसलिए मैं बैंकॉक में रहता था। लेकिन ज्यादा समय मैं हांगकांग के लिए मलेशिया के लिए देता था। मलेशिया में धीरे धीरे देखते देखते 100 शाखा बन गई, 8 प्रचारक प्रचारिकाएं निकलने लगी और जो लोग हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम में और ईसाई धर्म में गए, वो वापस घर वापसी वहां आने का कार्यक्रम हुआ। एक दृष्टि से इसके लिए जो आने जाने का खर्चा हमारे किशोर नवानी देते थे, इसलिए मैं ये काम कर सका। तो थाईलैंड का भी इसमें योगदान है कि हमने मलेशिया के हजारों हिंदुओं की रक्षा की है, उनको वापस हिंदू धर्म में लाने में मदद किया है। इसलिए आप वहां के कुछ कार्यकर्ताओं को, वहां के कुछ अधिकारियों को यहाँ बुलाइए। हर वर्ष किसी न किसी एक कार्यकर्ता को मलेशिया से यहाँ बुलाना चाहिए। आने जाने में उनको खर्चा नहीं होता है, वे अपने खर्चे से भी आ सकते हैं। लेकिन भारत से हर बार बुलाने के बजाय वहां से बुलाइए, बर्मा से बुलाइए, म्यांमार से बुलाएंगे तो आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी कि ये लोग कैसे हैं, जिनका भारत से कोई संबंध ही नहीं है 200 150 साल से, और फिर भी ये अच्छे हिंदू है। तो आपको जरूर प्रेरणा मिलेगी। वहां ऐसे अनेक कार्यकर्ता है। एक और कार्यकर्ता के बारे में बताता हूं। वह 18 साल का लड़का, वहां मलेशिया में ये लोग इतने पीड़ित है कि आप 12वीं कक्षा में अच्छे अच्छे अंक मार्क लेकर प्रथम श्रेणी में भी पास होंगे तो आपको यूनिवर्सिटी में जगह नहीं मिलेगी। वहां 10% भारतीय है, फिर भी यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में केवल 2% लोगों को लिया जाता है। बाकी सब सीट जो है वहां के मले मुसलमानों को दिया जाता है। इसलिए इसे मालूम है कि मैं अच्छा विद्यार्थी हूं तो भी मुझे नौकरी ही करना पड़ेगा। तो वो फैक्ट्री में काम करता था। जो फैक्ट्रियां एक जगह पर रहती है
तो वे आपस में परस्पर संबंध बढ़ाने के लिए फुटबॉल के मैचेस खेलते हैं। एक फैक्ट्री और दूसरे फैक्ट्री के बीच में जब फुटबॉल के टूर्नामेंट होते थे, तो जिस फैक्ट्री के ओर से यह फुटबॉल खेल रहा था वह अंतिम फाइनल में पहुंच गया था। तो इनके मैनेजर ने सारे खिलाड़ियों को बुलाया कि आने वाले रविवार के दिन जब अंतिम मैच होगा और अगर हमारी टीम जीत जाती है, हमारा फैक्ट्री का नाम रोशन होता है, तो आप सब लोगों को तोहफे के नाते हम आपको थाईलैंड के भ्रमण के लिए ले जाएंगे। आने जाने का एयर खर्चा हम देंगे, वहां होटल में रहेंगे उसका खर्चा देंगे, आपको भ्रमण के लिए 2-3 स्थानों पर ले जाएंगे, फुकेट है, बैंकॉक है। तो इन सब का जो खर्चा है सर हमारी फैक्ट्री देगी। शर्त यह है कि आप वह कप जीतना चाहिए, अच्छी तरह से खेले। और हमारा जो कार्यकर्ता है वह भी बहुत अच्छी तरह से खेला और ये लोग जीत गए, गोल भी मारा था। तो दूसरे दिन मैनेजर खुशी से इन सब के लिए दावत दिया और सबको बताया कि आप अपना पासपोर्ट हमारे पास जब छुट्टियां रहती है फैक्ट्री को, तब आपको थाईलैंड के लिए ले जाएंगे। सब लोगों ने आपको पासपोर्ट दे दिया, लेकिन हमारा जो कार्यकर्ता है उसने नहीं दिया। और पनीर सेल्वम ने अपना पासपोर्ट नहीं दिया, बार बार उसको पूछने के बाद भी नहीं दिया। तो मैनेजर ने उसको बुलाया, तुमने अभी तक तुम्हारा पासपोर्ट क्यों नहीं दिया? हमको एक साथ टिकट लेने से, एक साथ होटल बुकिंग करने से हमें लाभ मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। तब उसने बताया कि मैंने पहले से ही आपको बताया है कि मैं नहीं जाने वाला हूं। मैंने पहले से ही बताया है कि उन दिनों में हिंदू स्वयंसेवक संघ का प्रशिक्षण वर्ग होता है मलेशिया में 3 स्थानों पर। 7-7 दिन के लगने वाले उस प्रशिक्षण वर्ग में मैं शिक्षक हूं। मुझे 1 महीने की छुट्टी चाहिए, क्योंकि मैं वहां जाकर स्वयंसेवकों को तालीम देता हूं, शिक्षा देता हूं, वहां उनको मैं दंड सिखाता हूं। इसलिए मुझे इधर पर्यटन में जाना नहीं है, मुझे छुट्टी चाहिए। तो उन्होंने बताया कि देखो, हर एक व्यक्ति को ले जाने के लिए हम मलेशिया के 1 लाख मलेशियन डॉलर खर्चा कर रहे हैं और तुमको हम एयरप्लेन में मुफ्त में ले जा रहे हैं, होटल में रहने के लिए पैसा दे रहे हैं। अब मुझे बताए, तुम्हारे हिंदू स्वयंसेवक संघ में तुमको कितना रुपया भत्ता मिलता है ये सब काम करने के लिए? तो उसने बताया कि हाँ, कोई भत्ता नहीं मिलता है। यहाँ तो हम अपने खर्चे से एक एक स्थान जाते हैं, हम अपने खर्चे से शुल्क भरकर वहां गणवेश खरीदते हैं, शुल्क भरकर वहां खाना खाते हैं और जमीन पे सोते हैं। 5 स्टार की सुविधा नहीं होती है, फिर भी मैं वहां जाऊंगा, तुम्हारे यहाँ नहीं आऊंगा। तो उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं चलेगा, हमें आपके ऊपर कार्यवाही लेनी पड़ेगी। तब इस छोटे से 18 साल का लड़का कहा कि अगर ऐसा है कि आप छुट्टी नहीं देते हो तो मेरा त्याग पत्र ले लीजिए, मैं ऐसे फैक्ट्री में काम करना नहीं पसंद करूंगा। यह सुनकर वो हैरान हो गए, अरे इतनी छोटी सी बात के लिए तुम त्याग पत्र देते हो? तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि भाई साहब, तुमको जब जब छुट्टी चाहिए तुम लेते जाओ, लेकिन तुम हमारे फुटबॉल टीम के अच्छे प्लेयर, इतना ही नहीं, अच्छे एक मजदूर भी हो, बहुत अच्छी तरह से काम भी करते हो, डिसिप्लिन में रहते हो, हम आपको खोना नहीं चाहते हैं। जब जब तुमको संघ के लिए काम करना है अवश्य जाइए, हम आपको पैसा देते हैं, कोई चिंता नहीं है, हम आपको पगार देंगे, छुट्टी भी देंगे, क्योंकि ऐसे संस्कारित लोग हमारे फैक्ट्री में चाहिए। और जो संस्कार तुमको संघ से मिलता है, इससे हमें बहुत अभिमान लगता है। इस प्रकार के अच्छे अच्छे कार्यकर्ता भी हमारे संघ के शाखा से इन देशों में तैयार हुए हैं। तो हमने सोचना चाहिए कि ऐसे कार्यकर्ताओं को हम यहाँ बुलाए और उनसे हम कुछ प्रेरणा ले। थाईलैंड के कार्यकर्ताओं ने भी बहुत अच्छा काम किया है, कोविड के समय भी बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ के भी 2 प्रचारक निकले थे, 2 साल के लिए वे पूरा समय देकर उन्होंने काम किया है। यह क्रम भी जारी रहना चाहिए, तभी विश्व भर में मणिमेखला का नाम रोशन होगा। वरना मणिमेखला का नाम कौन जानता है? वह एक लड़की 2000 साल पहले बुद्ध भिक्षुणी बनकर आती है। ये अच्छा है कि उसके नाम पर यहाँ मंदिर है, लेकिन उस मंदिर को कितने लोग याद करते हैं, कौन वहां जाता है? तो
अगर दुनिया के लोगों के सामने मणिमेखला का नाम आना चाहिए, भगवान बुद्ध का नाम आना चाहिए, रामचंद्र जी का नाम आना चाहिए, और भी देशों में जाना चाहिए, तो हमें संघ का कार्य तेजी से बढ़ाना चाहिए। तो संघ का कार्य तेजी से बढ़ाने की दृष्टि से हम लोग कटिबद्ध हो जाए, यही आज के संदर्भ में हमारे लिए हम संकल्प लेकर जाए, यही आज का उत्सव मनाने के पीछे हमारा मुख्य हेतु है। कार्यक्रम के बाद भी मैं यहाँ रहूंगा और आप सब लोगों से चर्चा करना, प्रश्नोत्तर करना मैं पसंद करूंगा, इसलिए मैं यहाँ हूँ और आधे घंटे के लिए, इसलिए और इसी से ही मैं अपना वाणी समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, आप सब लोगों से बहुत दिनों के बाद मिला। जय श्री राम। धन्यवाद। अभी प्रतिष्ठा आत्मा संरक्षक दस प्रणाम, 1 2 3 प्रार्थना। देवीं सर्वार्थसाधिकां शरण्यां सर्वभूतानां नमामो भूमिमातरम् सच्चिदानंदरूपाय विश्वमंगलहेतवे विश्वधर्मैकमूलाय नमोस्तु परमात्मने विश्वधर्मविकासार्थं प्रभो संगठिताभयम् शुभामाशु सुमस्मभ्यं देहि तत्परिपूर्तये अजेयमात्मसामर्थ्यं सुशीलं लोकपूजितं ज्ञानं च देहि विश्वेश ध्येयमार्गप्रकाशकं समुत्कर्षोऽस्तु नो नित्यं निश्चेयस्य समन्वितः तत्साधकं स्फुरन्तञ्च सुवीराव्रतमुज्ज्वलम् विश्वधर्मप्रकाशेन विश्वशान्तिप्रवर्तके हिन्दुसङ्घटनाकार्ये ध्येयनिष्ठा स्थिरास्तु नः संघशक्तिर्विजेत्रीय कृत्वा स्वधर्मरक्षणम् परमं वैभवं प्राप्तं समर्थास्तु तवाशिषा त्वदीय पुण्यकार्येषु विश्वकल्याणसाधके त्यागसेवाव्रतस्यायं कायो मे पततु प्रभो विश्वधर्म की जय। थाई देश की जय। थाई देश की जय। दस प्रणाम, 1 2 3
संविकिर